अरे सलोनी बेटा, तुम आज कैसे तुम्हें अपनी आंटी की याद आ गई? आंटी, मुझे तो हमेशा आपकी याद आती है, लेकिन मम्मी मुझे आपके पास आने ही नहीं देती। हाँ बेटा, मैं सुरीली को अच्छी तरह जानती हूँ। उसने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा, इसीलिए वो तुम पर जुल्म करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। अच्छा, तुम बैठो तो सही, यहाँ मेरे पास बैठो। अच्छा, ये बताओ, आज कैसे सुरीली तुम पर मेहरबान हो गई? तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? आंटी ने नहीं आने दिया, हम यहाँ सलोनी को खुद लेकर आए हैं। हाँ मम्मी, आंटी ने हमसे खूब झगड़ा किया और हमें पापा से पिटाई कराने की धमकी भी दी। ये तुम क्या कह रहे हो पिट्ठू बेटा? तुमने आंटी से झगड़ा किया? बेटा, अपने बड़ों से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। मम्मी, हमने आंटी से झगड़ा नहीं किया, आंटी ने ही हमसे झगड़ा किया। आंटी सलोनी पर बहुत जुल्म करती है, इससे साले घर के काम कराती है, खुद तो हर वक्त बस खाती रहती है। इसीलिए हम सलोनी को अपने साथ यहाँ ले आए। सलोनी अब हमारे साथ ही रहेगी। अब तो आंटी को खुद ही झाड़ू लगानी पड़ेगी और बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, तभी आंटी की अक्ल ठिकाने पर आएगी। बेटा, ये भी सलोनी का ही घर है, सलोनी जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। सलोनी बेटा, मेरे लिए मिट्ठू पिट्ठू में और तुम में कोई फर्क नहीं, तुम भी मेरी ही बेटी हो। हाँ सलोनी, तुम हमारी बहन हो, इसलिए अभी तुम्हारा भी घर है, हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे। भाई ठीक कह रहे हैं सलोनी, अब हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे। मिट्ठू पिट्ठू, तुम दोनों अपना रूम सलोनी को दे दो और तुम दोनों दादी के रूम में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मम्मी, पापा तो हमें दादी के कमरे में घुसने भी नहीं देते, फिर हम दादी के कमरे में कैसे रहेंगे? पिट्ठू बेटा, उस कमरे में तुम्हारे दादाजी की तस्वीर लगी है, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम दोनों को उस कमरे में जाने से मना करते हैं। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि उन्हें देखकर तुम भी उनके जैसे बन जाओ। मम्मी, क्या दादाजी बहुत बुरे थे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, बस एक दिन अचानक वो इस घर को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे, इसीलिए तुम्हारे पापा उनसे नफरत करते हैं। बेटा, तुम दोनों इन बातों का जिक्र अपने पापा के सामने मत करना, उन्हें तकलीफ होगी। किसे तकलीफ देने की बातें कर रही हो? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैं जानता था तुम मुझे ही तकलीफ देने की बातें कर रही हो। तुम तो हो ही मेरी दुश्मन, तुमसे भलाई की उम्मीद करना बेकार है। नहीं अंकल, आंटी तो बहुत अच्छी है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, 2-4 दिन अपनी आंटी के साथ रहकर देखो, पता चल जाएगा तुम्हारी आंटी पूरी चुड़ैल है। पापा, आप हमारी मम्मी को चुड़ैल नहीं कह सकते। ठीक है, चुड़ैल पसंद नहीं है तो डायन कह लेता हूँ, ये भी तुम्हारी मम्मी पर बहुत जचता है। सलोनी बेटा, तुम अपने अंकल की बातों पर ध्यान मत देना, तुम्हारे अंकल साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट थोड़े पागल होते हैं। तुम जरा अपने अंकल से बचकर रहना, कहीं तुम्हें कोई इंजेक्शन लगाकर इंसान से जंगली बिल्ली न बना दे। तुम्हारे अंकल को जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। नहीं नहीं अंकल, मुझे जंगली बिल्ली मत बनाना, मुझे जंगली बिल्लियों से बहुत डर लगता है। सलोनी बेटा, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हें जंगली बिल्ली बना दूँ। तुम्हारी आंटी तो मजाक कर रही है। सलोनी बेटा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, दुनिया का कोई भी पागल खुद को पागल नहीं कहता।